स्वार्थ भाव को मिटाने का व्यवहारिक उपाय। सहृदय और स्नेहशील व्यक्तियों के सीखने के लिए यह एक कठिन शिक्षा है। परस्पर प्रेम रखना, किंतु इसे सीखना ही पड़ेगा। सीख लेने के पश्चात ये सुख और शांति लाती है। हम जिनके संपर्क में आते हैं उन सब पर हमें प्रेम रखना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रत्येक व्यक्ति से एक बराबर प्रेम करें। यह आशा एक साधारण मनुष्य से तो क्या, बड़े से बड़े महापुरुष से भी नहीं रखी जा सकती। भगवान राम हनुमान जी पर जितना स्नेह रखते थे उतना सुग्रीव, अंगद, जामवंत आदि पर नहीं। इसलिए किसी मनुष्य शरीरधारी से यह आशा करना तो निरर्थक है कि सबके साथ समान प्रेम रखेगा। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता, पत्नी या संतान के प्रति जैसी भावना रखते हैं, क्रियात्मक रूप से हमें सबके प्रति वैसी ही सदिच्छा और प्रेम भावना रखनी चाहिए। जिस क्षण कोई मनुष्य प्रेम के बदले की मांग पेश करता है, उसी समय मानो वो अपना अधिकार प्रतिपादन करने लगता है और इससे स्वार्थयुक्त इच्छाओं की सृष्टि होती है। प्रेम के निस्वार्थ हुए बिना मनुष्य ईर्ष्या, स्पर्धा एवं दूसरी अनेक इच्छाओं में उलझ जाता है। अखंड ज्योति, जुलाई 1959, पृष्ठ 8 से 9। विद्या ही तो सफलता का मूल आधार है। जिस प्रकार नेत्रहीन के लिए सारा संसार अंधकारपूर्ण रहता है, सुंदर दृश्यों तथा रंगों के आनंद से वो वंचित रह जाता है, उसी प्रकार ज्ञानांध के लिए भी संसार का मधुर रहस्य, ज्ञान विज्ञान के चमत्कार, साहित्य तथा कलाओं का आनंद, युग युग संग्रहित ज्ञान का रसास्वादन आदि सारे सुख निरर्थक ही रहते हैं। वो इन स्वर्गीय संपदाओं के बीच भी एक पशु की तरह केवल उदर पालन की क्रिया में ही बहुमूल्य मानव जीवन को नष्ट कर देता है। संसार से लेकर आत्मा तक के जितने सुख माने गए हैं, विद्या के अभाव में अज्ञानी पुरुष उन सब से सर्वथा वंचित ही रह जाता है। यदि आपको जीवन में सुख सम्मान पाना है, अपने आत्मा को उन्नत बनाकर परमात्मा तक पहुंचने की जिज्ञासा है, तो आज से ही विद्या रूपी धन संचय करने में लग जाइए। यदि आपकी सांसारिक व्यस्तता आपके लिए अधिक समय नहीं छोड़ती है, तो भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान संचय करते ही जाइए। बूंद बूंद करके घट भर जाता है। जीवन के जिस क्षेत्र में आपको उन्नति करने की अभिलाषा है, आप जिस प्रकार की सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसी विषय एवं क्षेत्र के अध्ययन में निरत हो जाइए। यदि आपका लक्ष्य सत्यम शिवम सुंदरम है, तो आप उसी से उन्नति करते हुए अंततः अपने परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार तक पहुंच ही जाएंगे। अखंड ज्योति, अगस्त 1970, पृष्ठ 25। जिसे जीना आता है वो सच्चा कलाकार है। मानव जीवन एक अमूल्य निधि है। ये बड़े सौभाग्य का सुअवसर है कि हम सृष्टि के किसी भी प्राणी को न मिल सकने योग्य सुअवसर को प्राप्त करें और मानव प्राणी कहलाएं। ये अनुपम अवसर कुत्साओं की कीचड़ और कुंठाओं के दलदल में पड़े रहकर नारकीय यातनाएं सहते हुए मौत के दिन पूरे कर लेने के लिए नहीं हैं, वरन इसलिए हैं कि हम परमेश्वर की इस पुण्य प्रतिकृति दुनिया के सौंदर्य का रसास्वादन करते हुए अपने को धन्य बनाएं और इस तरह जिएं जिसमें पुष्प जैसे मृदुलता, चंदन जैसी सुगंध और दीपक जैसी रोशनी भरी पड़ी हो। जीवन जीना एक कला है। जिसे ठीक तरह जीना आ गया, वो इस धरती का सम्मानित कलाकार है। उपलब्ध साधन सामग्री का उत्कृष्ट उपयोग करके दिखा सकना, यही तो कौशल की कसौटी है। अधिक साधनों के अभाव और प्रस्तुत अवरोधों की चर्चा में जो प्रस्तुत उपलब्धियों की महत्ता कम करना चाहता है और ये कहता है कि यदि अमुक साधन मिल सके होते तो अमुक कर्तृत्व प्रस्तुत करता, उसे आत्मवंचना में निरत ही कहना चाहिए। जीवन कला से अवगत कलाकार अपने स्वल्प साधनों से ही महान अभिव्यंजना प्रस्तुत करते रहे हैं। जिसे जीना आ गया
उसे सब कुछ आ गया और वही सच्चा शिल्पी है, ये मानना चाहिए। अखंड ज्योति, जुलाई 1970, पृष्ठ 1। आत्मविश्वास की महती शक्ति सामर्थ्य। आत्मा अनंत शक्तियों का भंडार होती है। संसार की ऐसी कोई भी शक्ति और सामर्थ्य नहीं जो इस भंडार में न होती हो भी क्यों ना, आत्मा परमात्मा का अंश जो होती है। सारी शक्तियां, सारी सामर्थ्य और सारे गुण उस एक परमात्मा में ही होते हैं और उसी से प्रवाहित होकर संसार में आते हैं। अस्तु अंश आत्मा में अपने अंशी की विशेषताएं होनी स्वाभाविक है। आत्मा में विश्वास करना परमात्मा में विश्वास करना है। जिसने आत्मा के माध्यम से परमात्मा में विश्वास कर लिया, उसका सहारा ले लिया, उसे फिर किस बात की कमी रह सकती है। ऐसे आस्तिक के सम्मुख शक्तियां अनुचरियों के समान उपस्थित रहकर अपने उपयोग की प्रतीक्षा किया करती हैं। आत्मा का शक्तिकोश अपने आप स्वयं नहीं खुलता, उसे खोलना पड़ता है। इस उद्घाटन की कुंजी है स्वसंकेत, अर्थात ऐसे विचार जिनका स्वर हो कि मैं अमुक कार्य कर सकता हूँ, मुझ में उसे पूरा करने का साहस है, उत्साह है और शक्ति भी है। मुझे पुरुषार्थ से अनुराग है, उद्योग करना मेरा प्रियतम व्यसन है। संघर्ष को मैं जीवन की एक अनिवार्य प्रतिक्रिया मानता हूँ। मैं मनुष्य हूँ, मेरे जीवन का एक निश्चित उद्देश्य है, उसे पूरा करने में अपना तन, मन और जीवन लगा दूंगा। सफलता के प्रति आसक्ति और असफलता के प्रति भय मेरी वृत्ति के अवयव नहीं हैं। अखंड ज्योति, मई 1970, पृष्ठ 23। जीवन का अर्थ। हम जी रहे हैं, इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। अपने कुटुंबियों के लिए आजीविका भी कमा रहे हैं, ये भी काफी नहीं है। हम अच्छे पिता, उत्तरदायित्व निभाने वाले पति हैं और परमात्मा का ध्यान भी नित्य नियम से करते हैं। इतना करने पर भी हम तो यही कहेंगे कि अभी भी आप जो कर रहे हैं वो अपूर्ण है, नाकाफी है। ये तो जीवन की अनिवार्यताएं हैं, विशेषता या परिपूर्णताएं नहीं। इतना तो हम में से प्रत्येक को करना ही चाहिए। जीवन का अर्थ है एक ऐसी तत्परता जो निरंतर ये खोजती रहे कि कहाँ पर कुछ भलाई की जा सकती है। प्रतिक्षण और अधिक उदात्त व्यक्ति बनने और अपने आत्मा की पवित्रता विकसित करने के लिए यदि प्रयत्नशील हैं, तब ये कहा जा सकता है कि आपकी जीवन की दिशा सही है। अपने परमात्मा को केवल हृदय से ही प्रेम नहीं करना, वरन सारी आत्मा, सारी बुद्धि और हाथों से भी करना चाहिए। तभी हम जीवन को परिपूर्ण बना सकते हैं। हर पिछड़े हुए साथी की प्रतिदिन मदद किया कीजिए। जो सेवा सहायता के पात्र हैं, उन्हें ढूंढिए और उनके लिए कुछ काम कीजिए। ये काम कितना ही छोटा हो, पर यदि आपने उसी को पूरा करने में अपना गौरव समझ लिया है और ये मान लिया है कि हमें उसके बदले में कुछ मिलने वाला नहीं है, तो भी उस काम को पूरा करना ही है। ऐसी निष्ठा यदि जग गई है, तब ये मान लिया जाएगा कि आपने जीवन का अर्थ ठीक समझ लिया है। अखंड ज्योति, मई 1970, पृष्ठ 1। अपने सौभाग्य को सराहते रहें। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। गुणों और पराक्रम के आधार पर संसार की कोई भी उपलब्धि संभव बनाई जा सकती है। जिस बुद्धि और परिश्रम के सहयोग से कोई दूसरा मनचाही उन्नति कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, उसका सदुपयोग कर मैं भी आगे बढ़ूंगा तो निश्चय ही मेरा महान मंगल होगा। इस प्रकार के विचार दैवी विचार होते हैं जो मनुष्य को श्रेय की ओर ही ले जाते हैं। दूसरों की अपेक्षा अपने को हीन मान लेना भारी भूल है। इससे मनुष्य की कार्यकारिणी शक्तियां कुंठित हो जाती हैं।
निराशा और निरुत्साह का भाव आता है, किसी एक ओर न देखिए, इस लंबे चौड़े संसार में सब तरफ देखिए। आप पाएंगे कि यदि प्रभु ने आपको किन्हीं 10-20 से कम सुविधाएं दी हैं तो हजारों लाखों से बढ़ चढ़कर बनाया है। साधनों की कमी से अपने को अभागा अथवा ईश्वर का अकृपा पात्र मान लेना उचित नहीं है। यही क्या कम बड़ा सौभाग्य है कि आप मनुष्य बने हैं? आपको सुर दुर्लभ कर्म योनि प्राप्त हुई है। क्या परमात्मा की ये कम कृपा है कि उसने आपको अपनी चेतना का अंश देकर चैतन्य बनाया है, आपको इच्छाओं आकांक्षाओं का प्रसाद दिया, बुद्धि विवेक और शारीरिक बल दिया, एक चेतनापूर्ण प्रखर मन दिया है। ये सब साधन ऐसे हैं कि इनका सदुपयोग करके मनुष्य मानव से महामानव बन सकता है। अखंड ज्योति, अप्रैल 1970, पृष्ठ 40।